दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखर भाई को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। मुख्यमंत्री। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित जिला मुख्यालय कार्यालय पर, जहां पर आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के द्वारा जो एक ज्ञापन दिया जाएगा। कारण ये था कि जिस प्रकार से जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होने पहुँचते हैं। और ऐसी घटना थी मथुरा में, जहाँ पर वो एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। वहाँ पर कुछ देसी आतंकवादियों के द्वारा जो पथराव कर दिया गया, उन पर हमला कर दिया गया। उसको देखते हुए आज जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अंदर जो आक्रोश है, उसे देखते हुए आज जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा को देखते हुए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। देखते हैं आप लोग जिला मुख्यालय पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित होने लगे हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेखर भाई को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा करो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। योगी जी हाय हाय, योगी जी हाय हाय। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। बंद करो, बंद करो, बंद यही मेरा माननीय डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन है कि कृपया हमारी मांग को मांगा जाए। निवेदक जिला अध्यक्ष सीधा कर पकड़ो आश्वासन दे दीजिए दीदी, लगा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी, सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। सर, आज जो कलेक्ट्री पे आपका आगमन हुआ, क्या कारण है इसका? आज आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी
परिषद जो है एक तरह से ना पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को एक ज्ञापन दिया गया है इस बात का कि 28 तारीख को जनपद मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर साजिशन जो हमला हुआ और उनके कार्यकर्ता काफिले पर जो है गाड़ियों को तोड़फोड़ हुई, कार्यकर्ता घायल हुए, तो और इसी प्रकार से हर जनपद में एक भारती आ गई है। दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा समर्थक सत्ता पक्ष के लोग हैं और उनको कानून का कोई भय नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। इसीलिए उसके विरोध में आज हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह मांग की टीएम के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं है और गुंडों को, जातिवादी गुंडों को कानून का कोई डर नहीं रहा है और कानून व्यवस्था मतलब जो भंग हो चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बर्खास्त कर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज कलेक्ट्रेट में इसलिए वजह से आना हुआ भैया कि जो मथुरा में हम चंद्रशेखर भाई जो हमारी पीड़ित बहनें थीं उनकी शादी कुछ दबंग लोगों ने तुड़वा दी थी, तो वहाँ पे गए थे, 2 घटनाओं पे और गए थे, तो वहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा चंद्रशेखर भाई के काफ़िले पर पत्थर मारकर एक फायर करके काफ़िले पे हमला किया। तो हम सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से जगाने की ओर आए थे कि भाई सरकार अपनी नींद खोले और उससे ये देखे कि हमारे प्रदेश में जंगल राज कायम है और जो भी सरकार एक इतने बड़े सांसद, इतने बड़े बहुजनों के नेता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की क्या सुरक्षा की दावा करते हैं ये लोग। तो हमने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे ये सरकार को चेताया है कि भाई आप प्रदेश की सुरक्षा को नियमित बनाए रखें, नहीं तो ये बहुजन समाज जाग गया तो फिर आपकी सरकार यहाँ रहेगी नहीं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि भाई कहीं न कहीं प्रदेश में जंगल राज कायम है उसको ख़त्म कराया जाए और प्रदेश में बहुत जल्दी कानून का राज लाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो 22+ सुरक्षा है उसको बढ़ाकर और आगे किया जाए। इस तरीके से आप कलेक्टेड आए हुए हैं। ये जो घटना घटित हुई है उस संदर्भ में यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है और हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और अपनी बात को रखने सरकार से मांग करने आए हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए और हमारी जो बहन बेटियों पर किए जा रहे अत्याचारों को तत्काल बंद किया जाए और जो कातलाना हमला जो चंद्रशेखर भाई के ऊपर किया है ये सुनियोजित पहले से प्लानिंग थी जो सरकार की इंटेलिजेंस फेल है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और हमने सभी भाइयों ने मिल करके ज्ञापन सौंपा है और हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। जी, मैं महानगर अध्यक्ष एडवोकेट शान मोहम्मद आज़ाद समाज पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, दलित, बेसहारा, मजलूम, अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी मथुरा में जो है 2 दलित बहनों की शादी हुई थी, उनके साथ मारपीट की गई, सबको वो घर पर ही बैठी हैं अभी। तो उनकी जो है न्याय की आवाज़ उठाई भाई ने। तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी 28 तारीख को मथुरा गए, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया, पथराव किया गया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी मुहिम को लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है वो विफल है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, वो अपने इस्तीफा दें और पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। यहाँ जो हम लोग आए हैं लगातार हम लोग देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे शोषण, अत्याचार जैसी घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। अभी पिछले 15 दिन के अंदर मथुरा के अंदर 3 केस हुए हैं। मेरठ के अंदर कल की बात है, वहाँ दलित समाज के लोगों की ठाकुरों ने बरातें नहीं चढ़ने दी। तमाम आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, ये राम राज्य नहीं, सरकार कहती है राम राज्य नहीं, ये बवाल राज्य है और ये दंगा राज्य है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल गुंडा राज्य चल रहा है। तो हम आज यहाँ आगरा कलेक्ट्रेट पर आए हैं। हम लोगों ने माननीय डीएम महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से ये मांग रखी है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस योगी और बीजेपी सरकार को बर्खास्त करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे
यहाँ रह रहे 85% तबके को जो सुरक्षा योगी सरकार नहीं दे पा रही है, वो राष्ट्रपति शासन के द्वारा दी जाए। भीम आर्मी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी 28 तारीख को जनपद मथुरा में जहाँ इंट्रोसिटी घटना हुई वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने पहुँचे तो उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल बचे तथा हमारे तमाम अन्य साथियों को, पदाधिकारियों को गंभीर चोटें आई। उसको लेकर आज हमने कलेक्ट्रेट आगरा में डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है कि मैं रविंद्र पारस वाल्मीकि, प्रभारी आगरा मंडल आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। बंधुओं, जैसा कि विदित है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में जनपद आगरा में हमारे आगरा मंडल के प्रभारी, बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी के नेतृत्व में और सभी मंडल प्रभारी, जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने, सभी फ्रंट प्रकोष्ठों ने आज ज्ञापन देने का काम किया है। जो मथुरा में जो घटना घटित हुई थी 28 तारीख को, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना से लोकप्रिय सांसद हैं, जब वो घटना स्थलों पर जा रहे थे तो घटना स्थलों पर और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे आदरणीय नेता के साथ में जो पथराव हुआ है उसके एवज में और विगत 15 दिनों से लगातार जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसके विरोध में आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमने कहा है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिया जाए, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और हमारी पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमने आज ज्ञापन देने का काम किया है। जो आज का जो धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम हुआ है, ये दलित समाज यानी बहुजन समाज पर ये भाजपा सरकार जगह जगह पर मतलब ऐसा अंजाम दे रही है, बारात न चढ़ना, बारात को वापस कर देना, मारपीट करना, लूटपाट करना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब इन पर सरकार नहीं चल रही है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम, मैं जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा से हूँ। आज हम लोगों ने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गुंडाओं को, माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, ये गलत है। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता, अपनी नैतिकता खो दी है, इनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करते हैं कि ऐसे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, हमारे नेता तक सुरक्षित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना के साथ लोग भी सांसद हैं, उनके काफिले पर हमला कर देना कितनी शर्मनाक घटना है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जिससे आने वाली उत्पीड़न की जो घटना है वो रोक सकें। जय भीम। मेरा नाम सोनू निगम है, मैं आगरा से महानगर व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। ये जो हमने आज राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने मिलके हमारी सरकार से ये है मांग है कि भाई को अच्छी से सुरक्षा दी जाए। बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अब सहन नहीं करेगी, जगह जगह आंदोलन करेगी। और हम आपसे राष्ट्रपति से यही चाहते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सुरक्षा देने में महिलाओं को और बेरोजगारों को नौकरी देने में ये असफल है। बस मैं यही चाहता हूँ। नाम चौधरी नंदकिशोर है, मैं महानगर में सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ। मेरा महामहिम राष्ट्रपति को ये निवेदन है
कि हमारे भाई जनप्रतिनिधि नेता नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनके काफिले पर कायराना हमला हुआ और समाज की जो बेटी हैं दलित समाज की, उनके साथ अभद्रता हुई, उनकी बारात नहीं चढ़ने दी गई। सरेला गांव में बघेल समाज के व्यक्ति को गोली से मार दिया गया। उसके बाद माठ की तरफ जाकर भगत नगरिया में हमारा जो काफिला जा रहा था, तो जातिवादी मानसिकता के लोगों ने कायराना हरकत को अपनाते हुए पीछे से काफिला पर हमला किया। हमारे साथी जख्मी हुए, काफिले में गाड़ियाँ टूटी। ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति से ये गुजारिश है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, वह हमारे भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इस देश में प्रत्येक को सुरक्षा की देखरेख रखना महामहिम राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। यही बात मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर, आज जो आप जिला मुख्यालय कार्यालय पर आए हैं, इसका कारण बताइए। आज 3 मार्च 2025 को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी द्वारा एक जन आंदोलन रखा गया और उसमें हमने ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपा है, जिसमें हमने राष्ट्रपति महोदय जी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो जातिवादी घटनाएं हो रही हैं, मनुवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे इस देश के बहुजन समाज, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी पर लगातार हमले हो रहे हैं। मथुरा में हम लोगों ने देखा कि हमारी 2 बेटियों की बारात नहीं निकलने दी, उनकी पिटाई की, उनके परिवारजनों की पिटाई की, बाराती घराती दोनों की पिटाई की गई और उनकी शादी तोड़वा दी गई। उसके बाद हमने देखा मेरठ में हमारे भाई को घोड़ी चढ़ने पर मारा पीटा गया। हमने देखा कि मथुरा के अंदर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले पर जो कायराना हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, हमारी गाड़ी टूट गई, हमारे लोगों के सर फट गए, हमारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है। इसका मतलब ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, वो सरकार फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केवल गाय और बकरियों को बचाने के चक्कर में लगी है, पर उनको इंसानों की कीमत, बहुजन समाज की कीमत नहीं पता है। हमारी मांग है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार बैठी है, इस सरकार को हटाया जाए, क्योंकि सरकार बहुजनों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। बहुजनों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगना अनिवार्य है और हमने मांग की है कि जो सरकार बैठी है, सरकार सुरक्षा हमारी नहीं कर पाएगी, तो उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन समाज के लोगों को लाइसेंस दिए जाएं, जिससे कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर पाएँ। यही हमारी मांग थी, उसी में हमने ज्ञापन पत्र सौंपा है। सर, अगर भविष्य में अगर आपकी सरकार आती है, तो किस प्रकार से आप कार्य, मतलब ऐसी जो घटना है, हम ऐसे लोगों को देसी आतंकवादी बोलते हैं, जो कि लगभग 4-5 लोगों से अधिक मिलकर, 10-20 लोग मिलकर एक बंदे को या एक परिवार को पीट के मार देते हैं या उनको भयभीत कर देते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों को देसी आतंकवादी बोलते हैं। तो आपकी सरकार आएगी तो ऐसे आतंकवादियों पर आप किस प्रकार से नकेल कर सकेंगे? अगर और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार आने वाली है और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे, तो किसी जातिवादी गुंडे की हिम्मत नहीं है जो किसी हमारी बहन बेटी पर अत्याचार कर पाए। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी अगर रोड से निकल रही, सड़क से निकल रही, तो उसकी तरफ आंख उठा के भी देख पाए। किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे लोगों को बारात घोड़ी चढ़ने पर रोके। किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में जाति के हिसाब से जो बहुजन समाज है, इसके साथ अत्याचार कर पाए। और किसी ने अगर ऐसा किया भी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जो कानून में सबसे कड़ी सजा जो होगी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से दी जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी तो इस बहुजन समाज को सताए परेशान करेगा। अगर वो कानून अभी नहीं है, तो आपकी सरकार आने के बाद कानून बनाया जाएगा? बिल्कुल, कानून बने हुए हैं। भारत के संविधान, इस देश में आर्टिकल 15 जो है, वो सबको बराबरी से रहने का अधिकार देता है। पर जो सरकार जातिवादी बैठी है, ये सरकार नहीं चाहती है बहुजन समाज को सुरक्षा हो, बहुजन समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, बहुजन समाज के भाइयों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका मिले। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले भारत का संविधान को हम पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास करेंगे और लागू करा के दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश जब संविधान लागू हो जाएगा, तो किसी जातिवादी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी जो बहुजन समाज पर अत्याचार करने की हिम्मत भी कर सके। हर बारी चंद्रशेखर आज़ाद जी पर ही क्यों हमला होता है? देखिए, जो बहुजनों की आवाज़ उठाएगा उस पर हमेशा से हमला होता हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
कि आप समय से देख सकते हैं कि क्या होता हुआ आया है। शोषित पीड़ित वंचित समाज को उठता हुआ देख ये जो लोग हैं इनको ये चीज़ पचती नहीं है, इसलिए ये काम ये कृत्य ये करते रहते हैं। बहुजन समाज पे आए दिन अत्याचार होता आ रहा है और वादा करती है वर्तमान जो सरकार है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, हमारे इस प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि अभी 2 दिन पूर्व में मथुरा में जो ये प्रकरण हुआ है, भाई और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पे जो हमला किया है पथराव के द्वारा, गोलियों के द्वारा, ये लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है ये चीज़ तो आपको ये घटना ही दर्शाती है। और मेरी मांग है इस उत्तर प्रदेश की सरकार से व हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को जल्द से जल्द मजबूत किया जाए और बहुजनों की जो बहुत सस्ते में हत्याएं की जा रही हैं इसको भी रोकने का काम किया जाए, वरना ये बहुजन समाज जिस दिन रोड पे आ गया उस दिन ये सरकार नहीं रहेगी। और इस लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है। जय भीम। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लगभग 2 से 3 लोगों पे ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश में संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।